brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। स्ट्रेस बहुत ही बेकार चीज है। अब कहने में तो बड़ा आसान सा लगता है कि चिल, स्ट्रेस मत लो, पर ऐसा कर पाना उतना ही मुश्किल। आपको पता है, स्ट्रेस आपके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक नुकसान पहुंचाती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जैसे किसी बहुत ही मुश्किल एग्जाम से पहले, तब आपका पेट गड़बड़ा जाता है, पेट में गुड़गुड़ होती है। जब भी आप डरे हुए होते हैं या टेंशन में होते हैं, तब पेट खराब हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि क्या ज्यादा स्ट्रेस पेट की सेहत बिगाड़ सकती है, अगर हाँ तो क्यों, किस तरह का असर पड़ता है, और इस असर को कम करने के लिए, अपने पेट की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या किया जाए। सुनिए। जो स्ट्रेस होता है वो हमारे गट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारे गट में होती है, और ये लिंकिंग होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है ये हमें डेंजर के लिए प्रिपेयर करता है। कोई भी अगर स्ट्रेस होता है तो ब्रेन हमारा सेंस करता है उसको एज अ डेंजर, तो उसके इफेक्ट्स वैसे ही हमारे गट पे आते हैं। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि डेंजर के बाद बॉडी को काम करता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी जो पेट होते हैं उसमें एसिड की सेक्रीशन बढ़ सकती है, जिसको हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेट में छाले बन सकते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं। कभी कभी ये इतना बढ़ जाता है जिसके वजह से ये रिफ्लक्स हो जाता है इन दी ईसोफेगस, और फिर हमें जीईआरडी के सिम्टम्स मिलते हैं, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज। फिर इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है पेट में। कोई भी स्ट्रेस जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, बहुत ही कुछ केसेस में डायरिया भी कॉज कर सकता है, और एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस के वजह से जो हमारी सेंसिटिविटी होती है आंतों की वो बहुत बढ़ जाती है। तो भले ही पेशेंट को उतना गैस नहीं बन रहा हो, लेकिन वो उसे ज्यादा महसूस करता है, और वो फिर हमारे पास गैस की प्रॉब्लम और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लेके आते हैं और मीठा मीठा पेन लेके आते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है डाइटरी मेजर से। हमें अपना डाइट जो होता है, रेगुलर मील्स लेने हैं। मील्स के बीच में ड्यूरेशन जो होता है या हमारे जो हंगर टाइम होता है उसे बहुत लंबा नहीं करना है। हमें जो खाना पीना जो होता है, वाटर का सेवन हमें एडिक्वेट करना है, ऑब्वियसली टाइम्ड विद द मील्स। अगर हमारे ब्लड में वाटर की मात्रा कम होती है तो ब्रेन उसको स्ट्रेस की तरह परसीव करता है, और फिर वैसे ही सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमें न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट मतलब कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया है, वेजिटेबल्स हो गए हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, और प्रीबायोटिक्स जैसे कि कर्ड हो गया है, ये सब इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सब डाइट सबको सूट करती हो। किसी पेशेंट में जो डाइट आपको सूट करती है, हो सकता है कि वो डाइट मुझे ना सूट करे। तो इसीलिए हमें एक फूड डायरी बनाना होता है, और ये चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो रहे हैं, गैस की दिक्कत हो रही है, तो किस फूड से हो रही है ये आप नोट करिए और उसको अवॉइड करिए। सेकेंड आता है स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिसके वजह से फील गुड फैक्टर होता है और स्ट्रेस बाय डिफॉल्ट कम होता है। इसके अलावा मेडिटेशन हो गया है, योगा हो गया। तो इन सब से हम लोग अपने आप को रिट्रेन करते हैं कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, तो सब्सिक्वेंटली स्ट्रेस कम होता है और इफेक्ट करके हमारा कम होता है। इसके अलावा हमें ध्यान देना है, अगर इसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू चेंज द परसेप्शन। आपको एक इवेंट को लेके परसेप्शन चेंज करना है। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आपका कोई इवेंट को लेके नेगेटिव परसेप्शन है, वैसे इंडिविजुअल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं गैस की दिक्कत होने के। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। कोई ऐसा इवेंट आए तो एक स्टेप बैक लेना है और सोचना है कि क्या व्हाट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कैन बी देयर इन दैट सिनेरियो, उसमें क्या एक अच्छा चीज हम ढूंढ सकते हैं। एक ये चीज हमें देखना। सबसे आखिरी में हो गया कि अगर सपोज मान लीजिए कि इतना कुछ करने के बाद भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो आपको दवाइयों का हेल्प लेना पड़ सकता है। और सेकेंड, हमेशा ये ध्यान रखिए कि कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको जॉन्डिस हो रहा हो, आपको लंबे समय से फीवर हो रहा हो, आपका वेट
बिना आपके कोशिश के कम हो रहा हो, या आपको पेट में दर्द हमेशा होता है और साथ में उल्टियां भी होती हैं बहुत तेज, और या इसके अलावा आपको कभी खून आया हो आंतों से, या तो उल्टी में या तो आंतों के रास्ते कभी खून आया हो, तो अगर ये होता है तो आप कुछ और मेजर्स ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलें और इवैल्यूएट करें। आप समझे ज्यादा स्ट्रेस आपके पेट का दुश्मन क्यों है? अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो जरूरी है कि आप किसी पेट के डॉक्टर से मिलें और सही इलाज करवाएं।